नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई के शिवाजी पार्क, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क अपने आप में राजनेताओं के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा, क्योंकि इस पार्क में सबसे पहली सभा अगर किसी बड़े राजनेता ने किया था वो बाला साहब ने किया था। और बाला साहब का राजनीति में कितना बड़ा कद था हम सब लोग जानते हैं। आज इसी पार्क में राहुल गांधी न्याय यात्रा का अंतिम दिन का समापन करेंगे, उसके बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। एमके स्टैलिन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। फारूक अब्दुल्ला भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े राजनेताओं की मौजूदगी देखने को आपको मिलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा यानी राहुल गांधी जी का दूसरा यात्रा है, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए कहा कि हमें अपना दर्द तो दिखता है लेकिन अपने भाइयों का दर्द नहीं दिखता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का दर्द उन लोगों को नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा हम अपनी पीड़ा को जैसे महसूस करते हैं वैसे अगर जनता की पीड़ा को महसूस करेंगे तो बहुत कुछ हम समझ पाएंगे और बहुत कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। इसलिए ये समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल। और अब तो 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। अप्रैल और मई 2 ही महीने में पूरी पार्टियां जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लेंगी, जितना ज़्यादा जनता के बीच में पहुंच पाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसका लाभ इनको मिल पाएगा। अब ऐसे में क्या कुछ सियासी समीकरण बदलेगा। और राहुल गांधी की आज न्याय यात्रा यहाँ आज अंतिम दिन है। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा पे थे वो। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में जो कुछ जा करके और जो कुछ जाना, जा कुछ पहचाना, जो जनता से हमने सीखा है और उनकी भावनाओं को जो समझा, उसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। न्याय यात्रा पर निकले हुए राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जनता को संबोधित करेंगे। महाराज के तमाम दिग्गज सियासी खिलाड़ी के साथ साथ उत्तर भारतीय समाज के भी तमाम बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद होंगे। एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश खासतौर पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं। एक तरफ बिहार में देखा जाए भारी संख्या में वहाँ पर सीटें हैं लोकसभा की। लेकिन इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा और उसके पहले जो तमाम मीटिंगें हुई थी उसमें नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम के हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार वर्तमान में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यानी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। इंडी गठबंधन के तमाम बड़े सियासी खिलाड़ी आएंगे, लेकिन क्या कुछ समीकरण बदलेगा ये अपने आप में सवाल रहेगा। और आज के राजनेता मंच से क्या कुछ कहते हैं, हम आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कार्यक्रम स्थल, जहां पर हर दल हर विचारधारा के लोग, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, वो लोग यहाँ पर आज अपना पोस्टर, बैनर और तमाम चीज़ें लगा करके अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने नेता को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के अलावा तमाम बड़े नेताओं के भी पोस्टर और बैनर्स लगे हुए हैं। बने रहिए आकाश तक के साथ, हम आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे।